वचन की ओर चले और बाइबल से पुराना नियम से मलाकी और उसका तीसरा अध्याय। मलाकी उसका तीसरा अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके 6 वचन तक। मलाकी 3:1 से 6। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपये के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट गर्व से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भरेगी जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भरती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा और तुमों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अत्याचार करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध में तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर अपने भेद से हमसे कुछ बातें करने के लिए जा रहे, हमें कुछ सिखाने के लिए जा रहे। क्योंकि हमारे प्रभु वो बोल कर गए कि मैं दूसरी बार आऊँगा, तो वो एक बार फिर से आने वाले हैं। और उनकी दूसरी बार आने की जितनी भी भविष्यवाणी थी और है, वो तकरीबन सारी हमारी निगाहों के सामने वो पूरी हो रही है। क्योंकि धरती का आना और भवंडर का आना, जाति जाति की लड़ाई, देश देश की लड़ाई, राज्य राज्य की लड़ाइयाँ, लड़ाइयों की अफवाहें, ये सब कुछ हमारे सामने हम देख रहे, झूठे मसीहा देख रहे, ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। और इससे हमें पता चलता है कि हमारे प्रभु यीशु जो है वो बहुत जल्द वो आ रहे हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु जो है उनका आना सही में कितना निकट है। हमारे जो प्रभु यीशु है उनका दूसरी बार आना वो कितना निकट है, कितना पास में है। हम क्या कह सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु जो है वो कितने करीब आ चुके हैं। या तो उनका वो दिन जो भयानक सा दिन बाइबल में लिखा है वो कब आ सकता है। और बाइबल में एक वचन ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में उसका 2 अध्याय और उसका 2 3 वचन। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम में विश्राम लिया। यहाँ पर बाइबल में 2 बार ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। प्रभु सुने, परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। लेकिन भजन संहिता में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 121, भजन संहिता 121 121 और उसका 4था वचन। सुन, इस्राएल का न ऊँघेगा और न सोएगा। यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर इस्राएल का जो रक्षक है वो ना सोएंगे ना ऊँघेंगे। देखो बहुत स्पष्ट यहाँ पर बाइबल में लिखा है। अभी उत्पत्ति 2 और 2:3 में ऐसा लिखा है कि 7वें दिन प्रभु ने क्या किया? विश्राम किया। और भजन संहिता में क्या लिखा है?
कि वो कभी नहीं सोते। अभी देखो दो में सच बात कौन सी, कि 7वें दिन विश्राम किया वो सच बात है, या तो वो कभी भी नहीं सोते वो सच बात है। जब बाइबल में लिखा है, और कई बार ऐसा लिखा हो हम पढ़ते हैं कि एक वचन जैसे दूसरे वचन का जैसे विरोध कर रहा हो, या तो एक वचन कुछ अलग कह रहा हो और दूसरा वचन कुछ अलग कह रहा हो, ऐसा कई बार हमको दिखाई देता है। लेकिन बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने लिखा हुआ है, इंसानों के पास से लिखवाया हुआ है, और बाइबल में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है, और बाइबल में कहीं भी परमेश्वर से लिखने में कुछ गलती नहीं हुई, और जहाँ पर जो भी लिखा है वो सब कुछ सही है। तो उत्पत्ति उसका 2 और 3 में जो लिखा है कि 7वें दिन विश्राम किया, तो बात सही है। और 121 और 4 में जो लिखा है कि विश्राम नहीं किया, आज तक नहीं सोए, तो वो बात भी सही है। बस हमें समझना है कि ये बात जो है वो किस तरह से सही है। अगर आप बाइबल का अभ्यास करो, उसकी स्टडी करो, और आदम से लेकर आज तक अगर आप गिनती करो, तो उस गिनती में आपको जो नजर आएगा वो है तकरीबन 6000 साल। आदम से लेकर आज तक तकरीबन 6000 साल जो है वो पूरा होने को आया है। और पतरस में ऐसा लिखा है, दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय और उसका 8 वचन, दूसरा पतरस 3:8। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, हे प्रियो, ये बात तुमसे छुपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। परमेश्वर के यहाँ एक दिन, उनका एक दिन तो हमारा 1000 साल है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि इस धरती पर हमारे 1000 साल, तो परमेश्वर का कितना दिन हुआ? कितना? एक दिन हुआ। अगर आदम से लेकर अब तक 6000 साल, वो भी पूरे नहीं हुए, कुछ बाकी है। कितना बाकी मुझे नहीं मालूम। तो 6000 साल तो परमेश्वर का कौन सा दिन चल रहा है? 6वां दिन चल रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने विश्राम कब किया? 7वें दिन। अभी तो 7वां दिन आया ही नहीं। परमेश्वर का जो 7वां दिन है वो अभी तक आया ही नहीं है। लेकिन इब्रानी में ऐसा लिखा है, हिब्रू उसका 4था अध्याय और उसका 8 और 9 वचन, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, अगर यहोशू ने इस्राएल लोगों को विश्राम दे दिया होता, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। उसके बाद परमेश्वर किसी और विश्राम की बात ना करते। अतः ये जान लो परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है। सब्त का मतलब 7वें दिन का विश्राम बाकी है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर पूरा स्पष्ट लिख दिया कि अभी 7वां दिन परमेश्वर का आया ही नहीं। अभी तक परमेश्वर का 7वां दिन वो अभी तक आया नहीं। लेकिन आदम से लेकर आज तक तकरीबन समझो 6000 साल वो पूरे होने को आए। 6 दिन परमेश्वर के पूरे होने को आए। 7वां दिन वो प्रभु का आया ही नहीं। और 7वां दिन बोले तो हमारा 1000 साल और परमेश्वर का एक दिन, क्योंकि 6000 साल मतलब परमेश्वर का 6 दिन, तो 7वां दिन भी कितना लंबा होगा? हमारे 1000 साल के बराबर। तो 7वां दिन भी परमेश्वर का 1000 साल के बराबर है। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 20 और उसका 4 और 5 वचन, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्मा को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे,
और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ऐसे लोग दिखाई दिए जो लोग प्रभु यीशु की गवाही देते थे और वचन के अनुसार चलते थे, इसलिए उनको मार दिया गया। यहाँ पर ऐसे लोग की आत्मा दिखाई दी, ऐसे लोगों की आत्मा जिंदा हो गई कि जिन लोगों ने उस पशु मतलब मसीह का जो विरोधी था उसकी मुहर अपने सर पर या अपने हाथ पर नहीं ली थी और इस कारण उनको मार दिया गया था। ऐसे लोगों के आत्माओं को देखा और बाइबल में लिखा है कि उन लोगों ने परमेश्वर के साथ 1000 साल राज किया। फिर आगे क्या लिखा है 5वां वचन, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। तब तक शेष मरे हुए जी ना उठे, मतलब सारे मर गए, लेकिन सिर्फ मसीह के लोग जिलाए गए। फिर क्या लिखा है, यह तो पहला पुनरुत्थान है। हाँ, यही पहला पुनरुत्थान है। कि पुनरुत्थान की बात है और पुनरुत्थान एक ही है। तो यहाँ पर जो बात लिखी है वो कब की है कि मसीह का विरोधी आ जाएगा, उसका काम तमाम हो जाएगा, उसके बाद की बात है। मतलब मसीह का विरोधी आ जाएगा तब तक 6000 साल पूरे हो जाएंगे, उसका काम भी खत्म और यहाँ पर 6000 साल भी खत्म। और जैसे ही 6000 साल खत्म तो 6001 मतलब कि 7वां दिन परमेश्वर का शुरू हो जाएगा और 7वां दिन जब परमेश्वर का शुरू हो जाएगा तब परमेश्वर विश्राम करेंगे। उन्होंने 7वें दिन विश्राम लिया, एडवांस में योजना बना दी। अभी मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुझे 10 दिन के बाद या 15 तारीख को मुझे ट्रेन में जाना है और मैं ऐसा बोलता हूँ कि 10 दिन के बाद शाम को 5 बजे मैं ट्रेन के कोच में ये नंबर की सीट पर मैं सो जाऊंगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा प्लान पूरा बन चुका है, मैंने टिकट निकाल दिए और मेरी सीट रिजर्व हो चुकी, मैं उस पर सोया हूँगा। ये मेरी योजना है। तो परमेश्वर की भी योजना क्या है कि 7वें दिन में विश्राम करूंगा। तो जैसे हो गया वैसे वो लिख रहे कि 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, लेकिन 7वां दिन अभी आया नहीं। इसलिए भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि अभी परमेश्वर सोए नहीं। भजन संहिता 121 के 4 में हमने पढ़ा ना कि अभी तक हमारे जो परमेश्वर है वो तो कभी सोते नहीं, तो अभी तक सही में उन्होंने विश्राम नहीं किया। लेकिन एंटी क्राइस्ट के आ जाने के बाद, उसका काम तमाम हो जाने के बाद परमेश्वर का 7वां दिन शुरू होगा और वो 7वां दिन वही परमेश्वर का दूसरी बार आने का दिन है और मुर्दों का जी उठने का दिन भी वही है। हालेलुया। अभी सोचो कि 6000 साल खत्म होने को आए। मुझे नहीं मालूम उसमें 1 साल बाकी है या 2 साल बाकी है या तो 1 महीना बाकी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि बस वो 6000 साल बस अब खत्म होने पाए, उसका एंड चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7वां दिन कभी भी शुरू हो सकता है। हालेलुया। सभी को समझ में आ रही है बात? अगर 7वां दिन कभी भी शुरू हो सकता है तो 7वां दिन तो प्रभु यीशु का आने का दिन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, कभी भी 7वां दिन जो है वो शुरू हो सकता है। तो परमेश्वर इस वचन से हमें बताने के लिए जा रहे हैं कि प्रभु यीशु का आना बहुत ही निकट है, बहुत ही पास में है। और 7वां दिन कब शुरू हो जाएगा, मतलब विश्राम का दिन, सब्बत का दिन कब शुरू हो जाएगा वो हम नहीं जानते, लेकिन अब वक्त समझो कि नहीं है। दूसरी बात, एक बार और परमेश्वर ने बताई कि उनका आना कितना निकट है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 32, 33 और 34 वचन। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी
पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। हालेलुया। अभी देखो ध्यान से समझो इस बात को। यहाँ पर लिखा है अंजीर के पेड़ से इस दृष्टांत को सीखो। दृष्टांत कौन सा था? उससे पहले प्रभु यीशु ने यही सारी बातें बताई कि अंतिम दिनों में क्या होगा और उनका आना कितना पास में है। और वो बताने के बाद उन्होंने ये बोला कि ये दृष्टांत मतलब मेरा जो दूसरी बार आने की मैं जो बात कर रहा हूं उसको अंजीर के पेड़ से समझो कि जब अंजीर के पेड़ की डाली वो कोमल होती है और तब आप समझ जाते हो कि ग्रीष्म काल वो पास में है। और परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि ये जो अंजीर है उसके पेड़ से इस दृष्टांत को सीखो। फिर बोले कि जब ये सब कुछ हो रहा हो तब समझ लेना वो मतलब प्रभु यीशु का आना वो पास में है। मतलब कि इतना पास में कि समझो वो आपके घर के दरवाजे पर है। और फिर प्रभु यीशु ने ऐसा बोला, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब कुछ खत्म ना हो मतलब कि मेरा दूसरी बार आना पूरा ना हो जाए तब तक ये जो पीढ़ी है उसका अंत नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। एक बार फिर से पढ़ो 34 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले जब तक ये बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। देखो परमेश्वर कौन सी पीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर एक पीढ़ी उनके बारे में परमेश्वर बता रहे कि वो पीढ़ी तब तक नहीं मरेगी जब तक प्रभु यीशु दूसरी बार आ ना जाए। वो पीढ़ी तब तक नहीं मरेगी। अब ये बात तकरीबन 2000 साल पहले की है और 2000 साल पहले परमेश्वर प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि मेरा दूसरी बार आना हो जाएगा तब तक ये पीढ़ी उसका अंत नहीं होगा, वो मरेगी नहीं। आज पूरी दुनिया में घूमकर देख लो, कहीं पर भी 2000 साल पुरानी कोई पीढ़ी है ही नहीं। इतना लंबा आज तक कोई जीवन जिया ही नहीं। लेकिन प्रभु ने शुरू में ऐसा कहा, जो 32 वचन है, एक बार फिर से पढ़ो 32 वचन। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। इसका मतलब परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि अंजीर के पेड़ से हमें कुछ सीखना है। हालेलुया। हमें अंजीर का पेड़ क्या है? अंजीर के पेड़ से परमेश्वर बोलते हैं कि सीखो। अंजीर का पेड़ पहले तो हमें देखना है कि अंजीर का पेड़ है क्या। और यिर्मयाह में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 24वां अध्याय। और कोई शुरू से पढ़ो तो। जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यिर्मयाह को एक दर्शन हुआ और दर्शन में परमेश्वर ने अंजीर के 2 टोकरे दिखाए। और आगे पढ़ो। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे। एक टोकरे में पहले पके हुए अच्छे अच्छे अंजीर है और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे। और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर है। और वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। मतलब एक टुकड़े में ऐसे अंजीर थे उसको खा ही नहीं सकते, बस सड़े हुए अंजीर एक में है और एक में बहुत ही अच्छे अंजीर है। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, देखो यहोवा ने यिर्मयाह से बात की, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? हाँ। मैंने कहा, अंजीर, जो अंजीर अच्छे हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह से पूछा कि यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई दिया? यिर्मयाह बोलते मुझे 2 टुकड़े दिखाई दिए, दोनों में अंजीर है, लेकिन एक में इतने अच्छे हैं जो बहुत ही अच्छे, एक में इतने निकम्मे हैं कि हम खा ही नहीं सकते, ऐसे बिगड़े हुए सड़े हुए अंजीर हैं। फिर वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है। हाँ। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास अब वो पहुंचा। ध्यान समझना, अब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास ऐसा आया, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को
जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या बोल, जिस तरह से अच्छे अंजीर, उस तरह से यहूदिया वाले लोग जो बंधुआई में चले गए, जो गुलाम बनकर चले गए, मतलब अंजीर को दिखाकर परमेश्वर क्या बोलते हैं कि जितने लोग गुलाम बनाए गए ना, वो इस अंजीर के समान है। मतलब इजराइल लोगों को अंजीर बोला। फिर उसका 8वां वचन पढ़ो तो। परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हकीमों और बचे हुए यरूशलेमियों को जो इस देश में और मिस्र में रह गए हैं छोड़ दूंगा। और जो निकम्मे अंजीर है, उसकी भी तुलना जो है वो यहूदियों के साथ, मतलब इजराइल लोगों के साथ ही। मतलब दोनों अंजीर क्या दर्शाते हैं? इजराइल लोगों को दर्शाते हैं। हालेलुया। तो अंजीर मतलब कौन है? इजराइल के लोग। अंजीर मतलब इजराइल के लोग। फिर लुका में भी ऐसा लिखा है, लुका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 6 वचन से पढ़ो। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर काट डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालूं। तो मैं यहाँ एक बार फिर से अंजीर की जो बात की है, वो अंजीर कोई और नहीं, इजराइल लोगों को ही कहा गया है। तो बोले फल तो देते नहीं, ये विश्वासी लोग, इजराइल के लोग फल तो देते नहीं, तो ये फोगट में इस जमीन को क्यों रुकता है? इसको काट डालो, मैं इसको खत्म कर दो। तो माली बोलते हैं, नहीं प्रभु ऐसा मत करो, 1 साल और रहने दो, मैं 4 और खुदाई करूंगा, खाद डालूंगा और तब ये लोग फल देंगे, और अगले साल भी अगर फल ना दे तो काट देगा। यहाँ पर भी जो अंजीर की बात परमेश्वर बता रहे, वो इजराइल लोगों को देखकर ही बता रहे। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, मरकुस उसका 11वां अध्याय, मरकुस 11 और 12, 13, 14 वचन। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले और उसको भूख लगी, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। अभी यहाँ पर प्रभु से पर भूखे थे और कहीं जा रहे थे, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक अंजीर का पेड़ ऐसा था जिसके ऊपर पत्ते लगे हुए थे, लेकिन फल नहीं था। और इस कारण प्रभु ने उसको श्राप दे दिया कि आज के बाद तेरे ऊपर से कभी कोई फल ना खाए। तो प्रभु यहाँ पर भी ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे इजराइल लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके जीवन में दिखावा बहुत है। चर्च में जाते हैं, उपवास करते हैं, दान देते हैं, सब कुछ, लेकिन उनके जीवन में फल नहीं दिखाई देता। उनके जीवन में पवित्र आत्मा के फल नहीं दिखाई देते। ये सभी जगह पर अंजीर जो है वो इजराइल लोगों को कहा गया है। हालेलुया। और फिर जो मत्ती में हम पढ़ रहे थे, मत्ती उसका 24वां अध्याय उसका 32 वचन एक बार फिर से पढ़ो। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती, जब उसकी डाली कोमल होती है। ध्यान समझना, यहाँ पर प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि अंजीर के पेड़ से इस दृष्टांत को सीखो, मतलब मेरा आना कितना पास में उसको सीखो। जब उसकी डाली कोमल होती है, मतलब अंजीर का एक पेड़ अभी नया नया लगा हुआ है और उसकी डाली जो है वो पूरी तरह से कोमल है। वो पौधा अभी अभी ही उस जमीन से बाहर आया है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु यहाँ ऐसा कहने के लिए जा रहे हैं, अंजीर के पेड़ से इसको सीखो। और अंजीर का पेड़ जब उसकी डाली कोमल होती है, अभी अभी ही वो जमीन से बाहर आए। और अंजीर मतलब कौन? इजराइल के। सन 135 में तितस नाम का एक बादशाह था, उसने इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और उसका नाम इस धरती पर से मिटा दिया।
और इज़राइल नाम का देश नहीं रहा। और इज़राइल की जो जगह थी वो पैलेस्टाइन ने अपने कब्जे में ले ली। और तब से लेकर 1948 जब इज़राइल आज़ाद हुआ, तब इज़राइल नाम का देश एक बार फिर से मैप में आया। तब तक सन 135 से लेकर सन 1948 तक इज़राइल नाम का देश इस धरती पर नहीं रहा था। उसको 100% मिटाया गया था। इज़राइली लोग थे, वो पूरी दुनिया में फैले हुए थे, इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उनके पास खुद की कोई जगह नहीं थी। इसको ध्यान से समझना। सन 135 से लेकर सन 1948 तक इज़राइल नाम का देश इस धरती पर नहीं रहा था। उसको संपूर्ण से मिटाया गया था। लेकिन इज़राइल लोग वापस उसमें बसने लगे और उन्होंने कहा कि हमको ये देश दिया जाए और हमारे देश को भी मान्यता दी जाए। और तब 14 मई 1948 को इज़राइल नाम के देश की स्थापना हुई। हालेलुया। ये उनका आज़ादी का दिन है, 14 मई 1948। तब ये देश नया नया बना। अभी नया नया बना तो इज़राइल मतलब क्या है? अंजीर। अभी वो नया नया बना मतलब उसकी डाली कैसी है? कोमल। हालेलुया। अभी देखो ये बात एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि हमको पता चले। मत्ती उसका 24वां अध्याय और 32 से पढ़ो। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, हाँ, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हाँ, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, हाँ। तो जान लो कि वह निकट है। जब ये सब कुछ हो तब आप इतना समझना कि वो निकट में प्रभु यीशु पास में है। कितना पास में? हमारे दरवाजे तक। हाँ, और वरन द्वार पर ही है। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु से ऐसा कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो, जब तक ये बातें पूरी ना हो तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। कौन सी पीढ़ी का? कि जब अंजीर की डाली कोमल हो। अंजीर मतलब इज़राइल। जब उसकी डाली कोमल हो मतलब नया नया देश अभी बना ही हो, मतलब 1948 14 मई की बात कर रहे हैं। और उस वक्त जो पीढ़ी बनी होगी, उस वक्त जो बच्चे पैदा हुए होंगे, वो सारे बच्चे मर जाए, वो सारी पीढ़ी मर जाए, उससे पहले प्रभु यीशु ऐसा कहते मेरा आना हो जाएगा। 1948 से तो प्रभु यीशु हमारे घर के दरवाजे तक आ गए और वो पीढ़ी मर जाएगी। उससे पहले परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मेरा आना हो जाएगा। अभी सोचो कि 1948 में जो लोग पैदा हुए हो, आज उनकी आयु कितनी होगी? जो अच्छी गिनती कर सकता है बताओ। 74, बस 74, 70 और 4। अभी सोचो कि आयु उस वक्त जो डाली कोमल थी और 1948 में जिस पीढ़ी की परमेश्वर बात कर रहे हैं कि वो खत्म हो जाए, उससे पहले मेरा दूसरी बार आना हो जाएगा। वो लोग आज 74 साल के हैं। हालेलुया। कितने साल के हैं? 74 साल के। और भजन संहिता में ऐसा लिखा है, उसका 90 और उसका 10वां वचन, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष और बल के कारण 80। हमारी आयु कितनी? 70 साल और बल के कारण 80। हालेलुया। अभी उस वक्त जो लोग पैदा हुए उनकी आज आयु कितनी है? 74। अभी वो लोग कितना जिएंगे? और 6 साल और वो लोग मर जाए उससे पहले प्रभु से क्या बोलते हैं? मैं आ जाऊंगा। हालेलुया। तो इस वचन के अनुसार हमारे पास कितना वक्त रहा? 6 साल रहे। और एंटिकास को कितना दिया? तो फिर हमारे पास कितना वक्त रहा? कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी एंटिकास खड़ा हो सकता है और कभी भी पवित्र आत्मा का काम बंद हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वक्त नहीं है। देखो, पहले तो हमने सब्बत के दिन 7वें दिन से देखा,
तो 7वां दिन तो अभी आने की तैयारी है। 6000 साल तो खत्म होने को है, हमें नहीं मालूम कितना वक्त बाकी। और अभी अंजीर से देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमें 6 साल नजर आते हैं, और 6 साल में भी एंटी क्राइस्ट का वक्त तो है ही है। तो कब पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाए और कब सब कुछ खत्म हो जाए हम नहीं जानते। मतलब हमारा कभी भी मरना या तो प्रभु यीशु का आना कभी भी हो सकता है, और हमारे पास अब वक्त नहीं। हालेलुया। एक तीसरे वचन से भी हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 32 वचन। लूका 13 का 32। उसने उनसे कहा, जाकर उस लौंडी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। हालेलुया। प्रभु यीशु यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि आज और कल मैं दुष्ट आत्माएं निकालता और बीमारियों को दूर करता, और तीसरे दिन मैं अपना काम क्या करूंगा, पूरा करूंगा। हालेलुया। देखो अभी हमने देखा पतरस के वचन से, पतरस दूसरा पतरस 3:8 से, कि परमेश्वर का एक दिन मतलब हमारे कितने साल, 1000 साल। तो प्रभु से क्या बोलते हैं, आज, तो आज मतलब उनका एक दिन, तो हमारे कितने हुए, 1000 साल हुए। फिर बोलते हैं कल, तो एक दिन और उनका बढ़ गया, तो हमारे कितने बढ़ गए, 1000 साल और बढ़ गया। तो 1000 और 1000 कितने हुए, 2000 साल। और 2000 साल के बाद प्रभु से क्या बोलते हैं कि तीसरे दिन में आकर मेरा काम पूरा कर दूंगा। हालेलुया। अभी सोचो कि जब प्रभु यीशु ने सेवा शुरू की थी तब किसी को मालूम है वो कितने साल के थे, जोरों से 30 साल के। जब प्रभु यीशु पैदा हुए तब से सन की गिनती शुरू है, सन 1 सन 2। जब उन्होंने 30 साल पूरे कर दिए तो कौन सा सन चलता होगा, 31। 30 तो पूरे कर दिए, 30 तो पूरा कर दिए, तो अभी 31वां चल रहा है उनका, तो सन कौन सा चल रहा होगा, 31। और प्रभु ने अपनी सेवा 3.5 साल के बाद खत्म कर दी। तो 3.5 साल के बाद जब उनकी मौत हुई तब वो 33.5 साल के थे, तो कौन सा सन चल रहा होगा उनकी मौत के वक्त, सन 34। अभी देखो सन 31 से लेकर सन 34, उन दोनों के बीच में प्रभु ने कहीं न कहीं ये वचन बोला कि आज और कल मैं दुष्ट आत्माएं निकालता और बीमारी को दूर करता, और तीसरे दिन मैं काम पूरा करूंगा। हालेलुया। तो आज और कल मतलब उनके 2 दिन, तो हमारे कितने साल हुए, 2000 साल। अगर ये उन्होंने अपनी सेवा की शुरुआत में बोला, सन 31 में बोला है, तो 2000 साल मतलब उनके 2 दिन कब खत्म हो गए, 2031। तो 2031 में कितने साल बाकी, 2022 चल रहे, हाँ, और 9 साल बाकी। और अगर बहुत लेट बोले तो सन 34 में बोले, तो 2 दिन कब खत्म हो गए, 2000 साल कब खत्म हो गए, 2034 में। जो 2034 मान लो तो हमारे पास कितना वक्त है ना, 9 और 3 12, हमारे पास 9 साल या ज्यादा से ज्यादा 12 साल, उसमें से 7 साल एंटीक्राइस्ट के निकाल दो। हालेलुया। तो हमारे पास कितना है, ज्यादा से ज्यादा 5 साल। हालेलुया। तो सोचो कि प्रभु यीशु का आना जो है वो कितना पास में है। हालेलुया। हमारे पास वक्त कितना बाकी रहा, इस वचन के अनुसार ज्यादा से ज्यादा कितना, 5 साल ज्यादा से ज्यादा। कोई पकड़ कर मत बैठना कि 5 साल 3 साल, ऐसा कुछ भी बाइबल में नहीं लिखा, तो मैं भी पक्की डेट नहीं बता सकता। लेकिन जिस तरह से हम वचन देख रहे थे इससे इतना पता चलता है इस वचन से कि ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे पास वक्त है तो वो कितना है, 5 साल। हालेलुया। एक वचन और पढ़ लेते हैं, और वो है दानियेल भविष्यवक्ता के पुस्तक में उसका 9वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं 24 से। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए,
और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने दानियल से ऐसी बात की कि दानियल प्रभु का दूसरी बार आना मतलब पाप का अंत होना, परम पवित्र मतलब प्रभु का अभिषेक होना और वो उस धरती पर अपना राज स्थापित करे, इन बातों के लिए 70 सप्ताह, एक सप्ताह मतलब 7 दिन, और इब्रानी में सप्ताह हो या साल उसके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर जो गिनती है वो साल की गिनती है, एक सप्ताह मतलब 7 साल। तो परमेश्वर ने ऐसा बोला कि दानियल तेरे सर के ऊपर और तेरे पवित्र लोगों के सर के ऊपर 70 सप्ताह ठहराए हुए, 70 सप्ताह के बाद प्रभु यीशु दूसरी बार आ जाएंगे। हालेलुया। 70 सप्ताह के बाद प्रभु यीशु आ जाएंगे। एक सप्ताह मतलब 7 साल, तो 70 सप्ताह मतलब कितने साल हुए? 70 सप्ताह मतलब कितने साल हुए? 70 गुना 7 490 साल। मैं दानियल को ऐसा बोला 490 साल के बाद प्रभु यीशु इस धरती पर दूसरी बार आ जाएंगे। अभी तो पहली बार नहीं आए थे, और परमेश्वर ने ऐसा बोला 490 साल के बाद मैं दूसरी बार आ जाऊंगा। फिर आगे पढ़ो। इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। देखो अभिषिक्त सप्ताह के वक्त तक कितने सप्ताह बीतेंगे? 7 साल, 7 सप्ताह मतलब कितने हुए? 7 सप्ताह मतलब कितने? अरे 7 सप्ताह, अरे क्या रे गिनती में तो कमजोर हो सब लोग। हाँ 49। अभिषिक्त सरदार के वक्त तक कितना वक्त जाएगा? 7 सप्ताह मतलब 49 ईयर। अभी 490 में से चलो 49 तो चले गए, निकाल दो कितने बाकी रहे। देख लो गिनकर देखो, 490 में से 49 निकाल दो। 441 441 बचे। और आगे पढ़ो भी वचन। 62 सप्ताह के बीतने पर और 62 सप्ताह बीतने के बाद, 7 तो बीत गए, और 62 सप्ताह बीतने के बाद चौक और खाई समेत वह नगर अंत के समय में फिर बसाया जाएगा। हाँ, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त पुरुष मतलब प्रभु यीशु का पहली बार आना और उनका काट देना मतलब मर जाना हो जाएगा। हालेलुया। देखो 7 सप्ताह चले गए, 62 सप्ताह और चले गए। कब? जब प्रभु यीशु मर गए। बस सन 34 में 62 सप्ताह और चले गए। तो 62 सप्ताह मतलब कितने साल हुए? देखो तो 62 इंटू 7, 62 गुना 7, 434 सभी लोग अलग अलग बोल रहे हैं। 434। चलो अभी बचे थे कितने? 441, 441 बचे थे, उसमें से ये कितने? 434। चलो वो भी निकालो, कितने बचे? हालेलुया। अभी प्रभु यीशु को आने में कितने साल? 7 साल। कब? जब प्रभु यीशु मर गए थे तब 7 साल बाकी थे। फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है दानियल में। और उसके हाथ कुछ न लगेगा। हाँ। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी। हाँ। क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए वह प्रधान मतलब ये मसीह के विरोधी एंटीक्राइस्ट की बात की। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। 1 सप्ताह के लिए 70वां सप्ताह उसके पास है। हालेलुया। आखिरी 7 साल जो है वो किसके है? मसीह के विरोधी के। अभी देखो 69 सप्ताह कब खत्म हो गए? प्रभु यीशु जब मर गए तब। और आखिरी सप्ताह किसके लिए बचाया है? वो एंटीक्राइस्ट के लिए। तो 69 सप्ताह बीत गए और 70वां शुरू नहीं हुआ। समझ में आया? 69 सप्ताह खत्म हो गए और 70वां सप्ताह शुरू ही नहीं हुआ। हम उसके बीच में पैदा हो गए। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन।
इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। देखो यहाँ पर एंटीकास्ट के लोग जो थे वो प्रभु यीशु के मृत्यु के वक्त खड़े हो गए कि हमको तो हमारा काम करना है, आखिर सत्ता उसका था। लेकिन तभी पवित्र आत्मा ने आकर उनको रोक दिया और ऐसा बोला, अभी आपका काम शुरू मत करो, पहले मैं मेरे परमेश्वर के दासों के सर के ऊपर एक मुहर लगा देता हूँ, तब तक आप चुप बैठो। फिर दूसरा थिस्सलुनीका में ऐसा लिखा, दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। तुम उस वस्तु को जानते हो हाँ जो उसे अभी रोक रहा है, हाँ, कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। देखो वो एंटीक्राइस्ट अपने ही समय पर प्रकट ना हो, इस कारण किसी ने उसको रोक कर रखा है। फिर क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, हाँ, और अभी एक रोकने वाला लेकिन है। अब एक रोकने वाला है, वो है पवित्र आत्मा। जब तक वह दूर न हो जाए, जब तक पवित्र आत्मा को दूर नहीं किए जाएंगे, बीच में से हटाए नहीं जाएंगे, वह रोके रहेगा। वह रोके रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब एंटीक्राइस्ट को सन 34 में आना था, लेकिन पवित्र आत्मा ने रोक लिया। देखो सन 34 से लेकर आज तक पवित्र आत्मा ने उसको रोक कर रखा अपना काम पूरा करने के लिए, मुहर लगाने के लिए। अब ये काम कब खत्म हो जाए क्या मालूम। हालेलुया। समझ में आ रही बात। हम लोग एक गैप में जीवन जी रहे, बिना गिनती के गैप में। 69 सप्ताह खत्म हो गए, 70वां शुरू नहीं हुआ, हम बीच में है। कभी भी 70वां सप्ताह शुरू हो सकता है। हमारे पास कोई सबूत ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बोल सके कि अभी शुरू नहीं हो सकता। कभी भी पवित्र आत्मा ये बोल सकते हैं एंटीक्राइस्ट को, तू तेरा काम शुरू कर, मेरा काम खत्म हो गया। हालेलुया। इस वचन से सोचो हमारे पास कितना वक्त है, कितना वक्त है इस वचन के अनुसार। एक दिन के बारे में भी हम नहीं कह सकते है। कहीं पर हमने देखा 5 साल, कहीं पर 7 साल देखे, लेकिन यहाँ पर तो हम एक दिन के बारे में भी बात नहीं कर सकते कि कब क्या हो जाए। हालेलुया। और ध्यान समझना, हमने 4 अलग अलग बातों से प्रभु यीशु का आना कितना पास में है, कितना निकट है, वो हमने देखा। हमारे पास कितना वक्त रह गया, वो सब कुछ हमने बाइबल के वचन से हमने देखा। और ऐसा नहीं हम पहली बार ये देख रहे। हालेलुया। ये सारा हम कुछ सीखा हुआ है कि नहीं। हालेलुया। आया ना, है ना। ये सारा हम कुछ सीखे हुए, हमको मालूम है कि हमारे प्रभु यीशु कभी भी आ सकते हैं। उनका आना जो है वो बहुत निकट है। लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल है कि आज तैयार कितने लोग, ये सब कुछ वचन जानने के बाद कि हाँ मेरे प्रभु यीशु आ रहे हैं, कितने लोग जो है वो आज प्रभु यीशु आ जाए तो उनके पास जाने के लिए तैयार है। आज भी मैं देखता हूँ किसी को योग्य पात्र चाहिए, अभी तो उसको शादी करनी है। अरे प्रभु से दूल्हा बनकर आ रहे, अपनी मंडली को ले। और देखो अभी भी किसी को तो योग्य पात्र चाहिए, अभी भी किसी को तो बच्चा चाहिए। परमेश्वर मेरे पास है नहीं, परमेश्वर मुझसे दे दो। आज भी कई लोग हैं जिनको चंगाई चाहिए, आज भी कितने लोग हैं जिनको छुटकारा चाहिए। सोचो क्या ये वक्त इन सब बातों का है? क्या ये बच्चे पैदा करने का वक्त है? क्या ये वक्त शादी करने का वक्त है? क्या ये वक्त चंगाई पाने का वक्त है? क्या ये जो वक्त है वो छुटकारा पाने का वक्त है? हालेलुया। बहुत ध्यान समझना, ये सारी चीजें जो है वो हमको जरूरत है, लेकिन क्या अभी इस वक्त इस बातों की जरूरत है हमें? क्या अभी ये सब कुछ चाहिए? अभी तो हमें
परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाना चाहिए तक। हम ये सारे वचन जानते कि हमारे पास वक्त नहीं, फिर भी इंसान जो है फंसा किस बात में। मत्ती 7 और 7 को पढ़ो तो क्या लिखा है उसमें? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। और ध्यान से अपना, मांगो तो दिया जाएगा। एक भाई साहब ने एक लड़के से बोला, बड़ा धनवान बनना चाहता है, तो बोले हाँ। तो बोले मेरे पास एक सूत्र है, अगर तू दिन में उसको 200 बार 500 बार जितनी बार ज्यादा बोल सके इतनी बार बोलेगा, उतने पैसे तेरे पास आएंगे और तू धनवान बन जाएगा। जितना ज्यादा तू बोल सके इतना ज्यादा तुझे बोलना है और तू धनवान बन जाएगा। बोले बस इतना ही करना है। बोले हाँ। तो बोले क्या कर रहा है? बोले किसी भी मंदिर के पास चला जा और बोलता रहे, भगवान के नाम पर दे दे, भगवान के नाम पर दे दे, और तू धनवान हो जाएगा। मांगता रहे। प्रभु यीशु भी क्या बोलते हैं? मांगोगे तो दिया जाएगा। हालेलुया। अभी सभी को यही याद है, मांगोगे तो दिया। प्रभु ने बोला है मांगो, तो मांगते रहो प्रभु से। लेकिन फिर आगे क्या लिखा है? ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ। क्योंकि जो कोई मांगता है हाँ। उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? देखो, मांगने की बात आई थी, प्रभु ने दृष्टांत भी कहा, तुम में से ऐसा कौन सा इंसान है कि जिसका बेटा रोटी मांगे और पत्थर दे? इसका मतलब यहाँ पर एक रिश्ता बताया, बाप और बेटे का रिश्ता। मांगना किसको है? बेटे को। मांगना किसके पास है? बाप के पास। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान समझना, क्या बेटा बाप के पास मांगे तो बाप देगा उसको? कभी ऐसा हुआ? क्या बेटे को घर में आकर कहना पड़ता है, पापा मुझे बहुत भूख लगी, अब मेरे लिए रोटी बनाना, करो कुछ? या घर में पहले से खाना बन जाता है? क्या बेटा उसका नंगा घूमता है और बाप को बोलता है, बाप मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे कपड़े ला कर दो? या उसका बाप एडवांस में ला कर देता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी लोग अपना ध्यान बनाए रखो। क्या परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि एक बेटा जो है उसको बाप के पास से मांगना है, लेकिन क्या बाप के पास मांगना पड़ता है? हालेलुया। कल ही 2 बच्चे पैदा हुए, उनके माता पिता को आज मिलकर आना तो पता चलेगा कि वो बेटे ने बाहर आकर बोला कपड़े तो लाओ, एडवांस में लेकर रखे होंगे। हालेलुया। तो बहुत समझने वाली बात है। क्या हमें बाप के पास मांगना है तो बाप देगा? बाप तो ऐसे ही दे देगा। तो फिर हमें मांगने की जरूरत क्या है? वो तो बाप है ही है। लेकिन जब हम पुत्र नहीं बनते ना, तब मांगने की जरूरत पड़ती है। जब हमारे घर पर कोई ऐसा आता है और बोलता है कि भगवान के नाम पे दे दो या इसके नाम पर दे दो, किसी के भी नाम पर, तो हम क्या, चल आगे जा, कुछ नहीं है। लेकिन अगर समझो आपका बेटा आकर ऐसा बोले, एक कटोरा लेकर, तो क्या बोलोगे? शर्म आती तुझे? रख कटोरा एक और, मैं तुझे दे देता नहीं। फर्क है ना? उसको क्या बोलते? वो बेटा नहीं है, उसको भगा दे, चल मिलेगा भी नहीं, चल भाग यहाँ से। और जो बेटा है उसको क्या बोलेंगे? ऐसे करता है, रख एक और, मिलता नहीं तुझे। कितना फर्क है। बाप के पास मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन मांगता है मालूम? जो बेटा नहीं है। तो बेटा नहीं है तो कौन है? कौन है फिर? वो भिखारी है। हालेलुया। और ध्यान से समझते रहना कि आज जब हमको तैयार होने की बारी है, हमें तैयार रहना चाहिए। तब ये सब कुछ मांगने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अभी तक बेटे ही नहीं बने। बेटे बने होते तो कब से परमेश्वर ने जो कुछ देना था वो सब कुछ कब का दे दिया होता। एक गवाही बताता हूँ, लेकिन कोई इस गवाही का बुरा मत मानना।
ये किसी को सुनाने के लिए नहीं, लेकिन बस मेरे जीवन में एक गवाही बनी थी, बस मैं उसको बताना चाहता हूँ। और इसको बस सीधी सिंपल एक गवाही ऐसे ही थी ना, क्योंकि कुछ हालात ऐसे नहीं, इसलिए मैं बस बोलता हूँ, लेकिन गवाही उस हालात के ऊपर। छायानंद नगर में मैं रहता था और अहमदाबाद में किसी ने मुझसे कर दिया था और वहां पर मुझे जाना था, सब कुछ तय था और मैंने मंडी वालों से सारी बातें छुपा कर रखी थी और मैंने अचानक बस सबको सरप्राइज दिया कि मुझे घर मिल गया। सभी बहुत खुश हो गए। फिर मैंने दूसरी बात बताई कि अहमदाबाद में मिला है, तो सभी दुखी हो गए, सभी दुखी हो गए। संडे का ही दिन था, फिर सोमवार की मीटिंग, सभी लोग मुरझाए हुए चेहरे, मंगलवार की मीटिंग, सब मुरझाए हुए, सभी ने एक ही बात बोला, आप जा रहे हमको अच्छा नहीं लगता है। तो मंगलवार को मैंने मन बना ले कि मुझे नहीं जाना। तो मैंने घर पर जाकर अपनी पत्नी को बोल दिया कि मैं अभी और उस घर पर नहीं जाना है, वो झूठ को अब उसको छोड़ अभी नहीं जाना है। अरे बोला हमने इतना खर्चा किया, ये हमको इतना मिला है और कितनी प्रार्थनाएं किया तब मिला है, मतलब जो भी है। बच्चे भी बोलते नहीं पापा चलते, तो 4 कमरे और किचन थे, 3 साइड जगह थी, सभी लोगों ने देखा हुआ है, जगह अच्छी थी, तो छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन मैंने तो मना कर दिया। बोले चिट्ठी डाल दूंगा, चिट्ठी डालो, उसमें हाँ आएगा और ना आएगा जो भी आएगा, लेकिन मेरे से पक्का मेरे जाने वाला है। मना कर दिया। और जिस घर में मैं रहता था उसको मुझे खाली करना था, तो मैंने कुछ दिन उनके पास मांग लिए थे, क्योंकि वो घर मेरा तैयार नहीं हुआ था। वो तैयार हो जाए तब उसको बोल दूंगा, तो मैं उसको तारीख दे दी थी, इस तारीख को मैं छोड़ देने वाला हूँ। अभी जिसने खरीदा था वो भी बेचारा सोच रहा है कि मुझे इसमें रहने के लिए आना है, कब छोड़े। तो मैंने उसको तारीख बता दी और फिर अचानक से मना कर दिया, अब मैं नहीं जाने वाला, अब नहीं जाना, तो अभी किराए से और घर से ढूंढना है, और किराए से घर ढूंढना है तो करे क्या। तो फिर किसी का फोन आया, तो बोले घर है और नगर में ही है। मैं टेंशन फ्री हो गया। मैं बोला चलो अभी कल घर खाली करना है तो कोई बात नहीं, बाजू में ना टेम्पो बुलाना है, कुछ भी नहीं, यहाँ से सामान उठा कर उधर जाकर रख देंगे। तो सामान भी मेरे पास जाता नहीं था। अभी हुआ ऐसा कि 62 में मीटिंग थी, मीटिंग कर आ रहे थे और रास्ते में 9:30 बजे रात को फोन आया, वो घर नहीं मिलने वाला, वो कैंसिल हो गया। अभी देखो सुबह 10 बजे मुझे सामने वाले को चाबी देनी है और रात को 9:30 बजे मेरे पास ये बात आती है कि घर नहीं है। अभी रात को 9:30 बजे कौन सा घर ढूंढने के लिए जाए। मैं था, संजय भाई थे, जेम्स भाई थे, सभी लोग बैठे, कोई इधर फोन कर रहा है, कोई उधर फोन कर रहा है, घर है घर, जो भी जिसको भी पूछते उसको ऐसा ही बोलते अभी चाहिए घर। तो सामने वाला भी सोचना पड़ता है ऐसा तो क्या हुआ, उसको अभी चाहिए। अरे मेरी परेशानी क्या थी वो तो मुझसे मालूम। अब मैं बिंदास से बैठा था, कोई इधर फोन कर रहा है, कोई उधर फोन कर रहा है। मैं बोला देखो यार काम करो, शांति से जाओ और घर पर जाकर सो जाओ, मैं रास्ते में नहीं। अगर मुझे घर तो कल मिल ही जाने वाला है, लेकिन अगर बाई चांस नहीं भी मिला तो मैं सामान लेकर अहमदाबाद उस घर में चला जाऊंगा, हफ्ता रहूंगा, हफ्ते के बाद फिर आ जाऊंगा, मेरा कुछ खर्चा होगा, लेकिन मैं रास्ते पर फिक्र मत करो। और सही में सब लोग चले गए और मालूम में संजय भाई ऐसे देखते देखते वो जेवियर नगर का बाहर जो दरवाजा था ना, उसका फोटो उनके सामने आ गया और उसमें एक मोबाइल नंबर लिखा था। उसको फोन किया, बोले हाँ घर तो है। भाई ठीक है, किराया बोले 7,500। 7,500 ज़्यादा, बोले कोई बात नहीं, सुबह देखने के लिए था। और मुझे जल्दी थी, मैंने सुबह बोला मैं 8 बजे आता, बोला 8 बजे नहीं 8:30 बजे देखने के लिए। और मुझे जल्दी थी, 10 बजे तो मुझे चाबी देनी, तो मुझे 10 बजे के पहले खाली करना है। तो मैंने उनको बोला 8 बजे, बोले नहीं 8:30 बजे। वो ठीक है। अभी सुबह 8 बजे मैंने फोन किया, आओ, बोले नहीं 8:30 बजे आओ। अभी मैं कुछ काम करते करते मेरे दिमाग से बात निकल गई, मुझे तो घर देखने के लिए जाना है, बज गए 9। उनका फोन है, आप आए नहीं, मुझे ड्यूटी पर जाना है। बोला नहीं आप रुको, मैं अभी आता हूँ। और मैं भाग कर गया वहाँ पर और घर देखा, घर भी मुझे पसंद आया। उसे बोले 7,500। फिर बोला देखो अगर आपको 2 कमरे किचन रखना है तो मैं आपके पास 4,000 दूंगा। बोला ठीक है वही रखो, बस 4,000 वाला रखो। लेकिन मैंने ऐसे ही बोल दिया यार कुछ कम नहीं करोगे। तो बोला चलो 3,800 रखो। मैं बोला 3,500 रखो। बोला ठीक है चलो 3,500 रखो। बहुत आसानी से मान गया। मैंने बोला एडवांस, बोला कब मैं को अभी आता हूँ। बोला भी हाँ, उसको क्या मालूम 10 बजे पहले चाबी दे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा बाप है और हम उनके बेटे हैं, हालेलुया। और हमारे पिता जो है वो हमारा ख्याल रखते हैं। हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर का बेटा जो है बनना है।
लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि जब परमेश्वर हमको लेने के लिए आ रहे हैं, तब कोई चंगाई चाह रहा है, कोई छुटकारा चाह रहा है, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को शादी चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। ये सारी बातें जो है वो अभी तो हो रही है। अभी मैं लोगों के जीवन में देखता हूँ, क्योंकि मैं सबसे मिलता रहता हूँ तो पता चलता है। आज भी लोगों को किसी न किसी बात का, दूसरे की बात का बुरा भी लग जाता है। अरे कौन सी बात का बुरा लगाना है और क्यों बुरा लगाना है? बुरा लगता क्यों है? और समझो बुरा अगर लगता है तो आत्मा कौन सा काम कर रहा है? पवित्र आत्मा तो नहीं काम कर रहा है, फिर वो तो शैतान की आत्मा जो है वो काम कर रहा है। आज भी कई लोग अपनी इज्जत को देखते हैं, मेरी इज्जत नहीं रखी। अरे हमारी इज्जत है ही कौन सी? अरे हमारी इज्जत है ही क्या? हम तो नरक में जाने वाले थे, तो हमारी कोई इज्जत नहीं। लेकिन फिर भी आज लोग जो है वो अपनी इज्जत को देखते हैं। आज भी मैं लोगों को देखता हूँ, उनको क्रोध आ जाता है किसी बात के ऊपर। अरे क्रोध लाने वाली बात कैसी है? आज भी मैं लोगों को देखता हूँ, उनके जीवन में किसी न किसी के प्रति बैर होता है। आज विश्वासी लोग जब प्रभु यीशु आ रहे हैं, तब ऐसा जीवन लोगों का है। मैंने किसी को फोन किया और मुझे बताया भाई साहब ने कि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, तो मैं तो ये सोचकर फोन किया था, मुझे हाँ बोलेगा आ जाओ मेरे घर। मैंने कोई बुरा नहीं माना, जाना तो जाए, कभी काम है तो जाएंगे, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है? उसमें बुरा लगाने वाली बात कौन सी? उनका घर है, वो आजाद है, तो उनको जाना भी चाहिए, उनको काम करना भी चाहिए, तो उसमें बात कौन सी बड़ी? मैं लोगों को बोलता रहता हूँ होल नाइट में आओ, बोलता हूँ सभी को होल नाइट, तो लोग नहीं आते, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो क्या मैं बुरा लगाकर उनसे मुंह फेर लूँ? और अगर कई लोग हाँ बोलकर भी ना कर देते, मुझे तो सब सेटिंग करना पड़ता है। कल 2 लोग नहीं आए और दोनों की जो गिनती थी वो सेटिंग कर रही थी, तो एक के साथ तो फोन लग गया, दूसरे के साथ फोन पर बात नहीं हो पाई, उसकी गिनती रह गई कल। तो क्या बुरा लगा है किस बात का? मुझे मालूम है कि मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं, तब मैं सेटिंग कर पाता हूँ, और सामने वाला तो बस 5 मिनट का हो तो उससे तय करे बस मैंने मुझे नहीं जाना, लेकिन उसकी तो 5 मिनट, लेकिन मेरे 4 घंटे बिगड़ जाते हैं। फिर वापस हो सके वो गिनती किसको दूँ, कैसे करूँ? हालेलुया। अब से इस बात को ध्यान रखना कि होल नाइट में एक बार बोलो हाँ तो फिर हाँ ही रखना, चाहे घर में कोई मर भी जाए तो उसको छोड़कर आ जाए। हालेलुया। क्योंकि घर पर रहने से वो जिंदा नहीं होने वाला। हो सकता है होल नाइट में अगर प्रार्थना हो जाए तो हो सकता है जिंदा हो जाए, वरना घर में बैठकर तो होने वाला है ही नहीं। हालेलुया। आज ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं जब लोगों को देखता हूँ तो बातें तो बहुत अच्छी करते, बहुत जल्द आ रहे। हम बाहर किसी से बात करते हैं वो नहीं मानते, मतलब ये कहने के लिए जा रहे कि हमें मालूम है, और सामने वाला विश्वास नहीं करता कितना मूर्ख हो। लेकिन हमें तो मालूम है कि प्रभु यीशु जो है वो तो बहुत जल्द आ रहे। खुश भी होते हैं, प्रभु यीशु आएंगे, प्रभु यीशु आएंगे, अच्छी बात है, खुश भी हो, लेकिन तैयार नहीं तो फायदा नहीं। हालेलुया। लेकिन उस बात के लिए, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए अगर तैयार नहीं तो क्या? प्रभु यीशु पहली बार आने वाले थे, उसकी भी बहुत सारी भविष्यवाणी, दूसरी बार आने वाले उसकी भी ढेर सारी भविष्यवाणी, वो तो काफी हमने देख ली। लेकिन प्रभु यीशु पहले आने वाले थे तब भी बहुत सारी भविष्यवाणी थी, और उस वक्त बहुत लोग जानते थे मसीह आने वाले, मसीह आने वाले, मसीह आने वाले, हमको छुड़ाएंगे, हमको आजाद करेंगे, अपना राज्य स्थापित करेंगे। खुश भी होते थे कि मसीह आएंगे, मसीह आए। लेकिन जब मसीह आ गए, क्या लोगों ने प्रभु यीशु को पहचाना? हालेलुया। क्या लोगों ने प्रभु यीशु को पहचाना? मैं कैसे लोगों की बात कर रहा हूँ? ऐसे लोग जो बाइबल को सिखाते थे, फरीसी लोग। क्या उन लोगों को पता चला मसीह आ गए? जो बाइबल को जानते थे, बाइबल को समझते थे, भविष्यवाणी मानते थे, लोगों को सिखाते थे, खुश होते थे हमारे मसीह आएंगे, हमारे मसीह आएंगे, लोगों को सिखाते भी थे। लेकिन जब आ गए तब क्या उनको पता चला? बाइबल के जानने वाले को, भविष्यवाणी पर विश्वास करने वाले को पता चला कि मसीहा आ गए। आया ना? उन लोगों ने क्या कर दिया? प्रभु यीशु को मार, है ना? उन लोगों ने जिसका वो इंतजार कर रहे थे उन्हीं को मार दिया। और मालूम है, एक दिन प्रभु यीशु पहुंच गए अपने भवन में, मंदिर में चले गए, और वहां पर क्या हो रहा था?
कोई कबूतर बेच रहा था, कोई सिक्के बेच रहा था, फिर कोई भेड़ बकरी बेच रहा था। और वहां पर ऐसा लगता था चर्च में जाकर जैसे बाजार लगाओ, ए भेड़ ले लो 5,000 कबूतर 200 500। क्यों? यहाँ पर भेड़ चलानी पड़ेगी। ए परचूरण ले लो दान में डालने के लिए, नोटे मत डालना, है ना? सब चिल्ला रहे थे, ये हो रहा था। प्रभु यीशु ने देखकर क्या बोला? मेरे पिता के घर को तुम लोगों ने डाकुओं की खो बनाकर, व्यापारियों का घर बनाकर कर दिया है। हालेलुया। ये सभी लोग वही थे जो भविष्यवाणी जानते थे। उनको मालूम था ना बलि देनी चाहिए, उनको पता था नहीं चर्च में देनी चाहिए, तभी तो सब बेचते थे ना। इसका मतलब बाइबल ये लोग जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु क्रोधायमान हो गए इनके ऊपर। एक कोड़ा बनाया और कोड़ा बनाकर इन लोगों को मार मार कर बनाया। हालेलुया। और वचन भी बोला कि मेरे बाप का घर वो प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुम लोगों ने इस कोटा को की खो बना दिया। हालेलुया। और यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ो। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। तब उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। नहीं, यूहन्ना 2 का 18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। नहीं, इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है हाँ, तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ो। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, हाँ, तू जो यह करता है, मतलब तू जो ये करता है, मतलब इस मंदिर को शुद्ध किया तूने, सभी को मार मार कर भगा दिया, तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? तुमको कौन सा निशान बताता है? तो तू है कौन? देखो, इतना काम करने के बाद, परमेश्वर के वचन बोलने के बाद कि मेरे पिता के घर को, एक बोल रहे प्रभु से, मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं की खो बना दिया, फिर भी ये लोग क्या बोल रहे हैं? तू कौन सा निशान बताता है? तू है कौन, वो तो बता हमको। ये फरीसी लोग पूछ रहे, ये बाइबल के जानने वाले पूछ रहे, जिसका इंतजार कर रहे थे, जो भविष्यवाणी कुछ जानते थे, जो भविष्यवाणी लोगों को सिखाते थे, लोगों को बताते थे कि देखो मसीहा आने वाले, कुमारी गर्भवती होगी, उसका नाम इम्मानुएल करेंगे, वो बेथलेहम से आएगा, सब कुछ दाऊद के कुल से आएगा, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ लोगों को बताते हैं। और जब आए तो बोलते तू कौन सा निशान बताता है? इन लोगों ने अपने मसीहा को नहीं जाना। ऐसे विश्वासी लोग, बाइबल को जानने वाले लोग, प्रभु यीशु का इंतजार करने वाले लोग खुश भी होते थे मसीहा आएंगे आएंगे, लेकिन जब आए तब पता चला, हालेलुया, आए तब पता चला क्या इनको? क्यों पता नहीं चला? और ध्यान समझना, पता इसलिए नहीं चला क्योंकि वो लोग तैयार नहीं थे। हालेलुया। अगर आपको ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन 10 बजे की है, और अगर 10 आपको घर में ही बच गए, तभी आप बोलोगे परमेश्वर लेट कर दो। लेट कौन हुआ? खुद। अब परमेश्वर ट्रेन को लेट कर दो। क्यों? अभी मैं तैयार नहीं हूँ। लेकिन अगर तैयार है तो परमेश्वर 10 मिनट जल्दी भेज दो। हालेलुया। ये तैयार होने और नहीं तैयार होने में ये फर्क है। परमेश्वर के लिए जो तैयार, उनको तो पता चलेगा कि हाँ आए, लेकिन जो तैयार नहीं उनको कैसे पता चलेगा? क्योंकि तैयार ही नहीं हो, तो इंतजार ही नहीं करते, वो तो ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ प्रभु यीशु आने वाले, प्रभु यीशु आने वाले। और आज जो वचन पढ़ा था मलाकी उसका 3 अध्याय और 1 से लेकर 6 वचन तक, और हम पढ़ते उसका पहला वचन। मलाकी 3 का 1। देखो मैं अपने दूध को बेचता हूँ। देखो प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, देखो मैं अपने दूध को बेचता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। हाँ। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो
वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हालेलुया। वो कब आएंगे? अचानक। प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, मतलब मसीहा जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, जो ऐसा भविष्यकाल ने उसके बारे में बोला है कि तुम्हारे गर्भवती हो, किसकी बात मैं कर रहा हूं, बोले वो प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो। फिर आगे पढ़ो। हाँ, वाचा का वह दूत, वाचा का वो दूत जो आपके साथ नहीं वाचा बनाएंगे, और नई वाचा किसने बनाई? प्रभु यीशु ने बनाई। वो प्रभु यीशु के बारे में बोल रहे हैं कि वो प्रभु जो वाचा बनाएगा, वो प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, जो तुम्हारे साथ नई वाचा बनाएंगे, वो अचानक अपने मंदिर में आएंगे। फिर वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। हालेलुया। जिसे तुम चाहते हो। देखो भविष्यवाणी सुनकर तो सभी लोग खुश थे पुराने नियम में। ये हमारा वाचा का दूत आएगा, हमारे साथ वाचा बांधेगा, हमारे मसीहा आएंगे, हमको छुड़ाएंगे। सब लोग खुश थे, उसे ढूंढते थे। लेकिन क्या लिखा है? वो अचानक अपने मंदिर में आएंगे। क्या अचानक आएंगे? सब कुछ ठहराया हुआ था वक्त, ठहराए हुए वक्त पर ही प्रभु यीशु आए। ये पहले आगमन की बात है। वो अचानक नहीं, वो ठहराए हुए वक्त में ही आए, और अचानक आए। और अचानक आए, जब मंदिर में आए, लोगों को मार मार कर भगाया, तब लोगों को पता चला कि यही किसी का हम इंतजार कर रहे थे। क्या लोगों को पता चला यही मसीहा है? लोगों ने तो क्या बोला, तू ये कर रहा है, तुमको निशान बता। समझ में आ रहा है कि नहीं? आया ना? तो ध्यान समझ है कि वाचा का दूत प्रभु यीशु वो आने वाले थे। भविष्यवाणी थी, ये लोग ढूंढते थे उनको, ये लोग इनका इंतजार करते थे, खुश होते थे कि मसीहा आएंगे, मसीहा आएंगे, मसीहा आएंगे। प्रभु यीशु से भी लोग पूछते थे, क्या तू मसीह है? अरे पूछने की क्या बात है, काम से पहचानो। और जब वो मंदिर में आ गए तो लोगों को मालूम था कि आज मंदिर में आ जाएंगे। पता होना चाहिए था, तैयार रहना चाहिए था कि इस मंदिर को शुद्ध रखे। लेकिन प्रभु सुनाकर सभी लोगों को मार मार कर भगा दिया, और मंदिर को कैसा कर दिया? मंदिर को शुद्ध कर दिया। हालेलुया। प्रभु सु चले गए वापस, लेकिन बोल कर मैं फिर आऊंगा। हालेलुया। हमने 4 अलग अलग जगह से वही भविष्यवाणी देखी कि प्रभु यीशु आ रहे। कितना वक्त हमारे पास बाकी? कहीं पर 3 साल हमको दिखाई देते, कहीं पर 5 साल दिखाई देते, और कहीं पर 3 मिनट तक नहीं दिखाई देती कि कब प्रभु यीशु आ जाए। हालेलुया। तब प्रभु यीशु वो कभी भी हमारे बीच में एक बार फिर से आ सकते। क्या वो अचानक आएंगे? वो अचानक नहीं आएंगे। वो तैयार रहे होंगे इसको, आ गया। इतने तो वचन देखे, तो हमको क्या तैयार रहना चाहिए? हमको पता है प्रभु आ जाओ, हो गया आपका वक्त, हम तैयार होने से। लेकिन जो तैयार नहीं उनके, उनको क्या लगेगा? अचानक आ गए। और बाइबल में ऐसा लिखा, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय, उसका 2, 3 और 4 वचन। पहला थिस्सलुनीकी 5, 2 से 4। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। ध्यान से समझना कि जैसे चोर आते हैं ऐसे प्रभु आएंगे। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। हाँ, लोग बोले कुशल है, शांति है, सलामती है, सब कुछ अच्छा है, तो बोले अचानक से उसके ऊपर दिन आ जाएगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। और ऐसे लोग कभी भी नहीं बच पाएंगे। पर हे भाइयों, लेकिन परमेश्वर हमसे कहते हैं, भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम तो अंधकार में नहीं, कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। कि वह चोर की नाई तुम्हारे ऊपर आते हैं। हालेलुया। किनके ऊपर चोर की नाई? जो सो रहे, जो जागरूक नहीं है। हालेलुया। उनको तो ऐसा लगा चोर की नाई आकर चले गए, मुझको लेकर नहीं गए, मुझे नर्क में डाल दिया। लेकिन जो जाग रहे, आत्मा में जाग रहे, वो तो तैयार ही होंगे। हालेलुया। और फिर प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा, उसका 3 का 3। इसीलिए
स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागरूक न अगर रहेगा तू जागरूक नहीं रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। जागरूक नहीं रहेगा तो चोर के समान, वरना तो जो जागरूक उसको तो पता ही होना चाहिए कि प्रभु यीशु आ रहे, प्रभु यीशु मैं आपके लिए तैयार हूँ। हालेलुया। इतने सारे वचन जानने के बाद हमें क्या हो जाना चाहिए? तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन 5 मूर्ख स्त्री थी और 5 बुद्धिमान थी। सभी ने शादी का जोड़ा पहना होता, सभी की सभी तैयार थी, सभी अपने घर से बाहर निकली, सभी के हाथ में मशाल थी, सभी की मसाले जल रही थी, सभी बाहर इंतजार कर रही थी, सभी बोल रहे थे दूल्हा आ जाएगा, दूल्हा आ जाएगा, और इंतजार कर रही, सभी खुश थी अपने दूल्हे को मिलने के लिए। सभी सो गए, सभी ने रात में आवाज सुना कि हाँ मेरा पति आ चुका है, लेकिन जब देखा उठकर तो मसाले सभी की बुझ रही है, लेकिन 5 लोग समझदार थी जो घर से एक्स्ट्रा तेल लेकर गई थी, और 5 लोगों ने कहा दिया एक्स्ट्रा क्यों नहीं लेकर गए? कहाँ आते हैं? आज भी नहीं आएंगे, छोड़ो, आज भी नहीं, मैं तैयार नहीं थी। दिखावा तो कैसा था? 5 बुद्धिमान के साथ ही देखने से पता चलता था ये मूर्ख है और ये बुद्धिमान है। सभी साथ साथ अच्छे तरह से चलती थी ना। हम में से बुद्धिमान कितने और मूर्ख कितने? दिखने में तो सभी लोग एक समान ही दिख रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वाचा का वो दूत तुम्हारा मसीह वो अपने मंदिर में अचानक आएगा। फिर से पढ़ो माला के 3 का 1। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हालेलुया। वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। वो अचानक आ गए एक बार, और अचानक आने के बाद मंदिर को शुद्ध भी कर दिया। क्या कि नहीं? मंदिर को शुद्ध भी किया। और पहला कुरिन्थियों में ऐसा लिखा, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। हमारा शरीर और पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। पहली बार हमारे जीवन में प्रभु अचानक आ गए। हम मुसीबत में थे, हम तकलीफ में थे, हम समस्या में थे, हम बीमार थे, हम श्राप में थे, बंधन में थे, और किसी न किसी के जरिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे अंदर बिठाए, हमारे मंदिर को शुद्ध किया। जो अंदर दुष्ट आत्माएं थी उसको निकाल दिया। हालेलुया। पहली बार अचानक आए और मंदिर को शुद्ध कर चले गए। और वही प्रभु, वही वाचा का दूत एक बार फिर से आने वाले। हालेलुया। कितना वक्त बाकी है? कितना वक्त बाकी है? कुछ भी नहीं। तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें तैयार होना चाहिए। अब जब परमेश्वर वो वाचा का दूत वो प्रभु यीशु एक बार फिर से आए और इस मंदिर को वैसी हालत में देखेंगे तो जैसे था, जैसे शुद्ध कर कर गए थे, वही व्यापारी लोग वापस आ गए हो, वही भेड़ बकरियां वापस आ गई हो, वही परचूरण वाले वापस आ गए हो, वही डाकू के कोई बड़ा हृदय फिर से बन गया हो, और प्रभु यीशु आए और उसको एक बार फिर से ऐसा देखेंगे तो क्या होगा? फिर से एक बार आपको ऐसे ही देखेंगे तो क्या होगा? हालेलुया। और मलाकी 3 उसका 2 वचन पढ़ो। परंतु उसके आने के दिन को कौन सोच सकेगा? बाइबल में लिखा है आने के दिन को कौन सह सकेगा? और जब वह दिखाई दे, तब कौन खड़ा रह सकेगा? तब कौन खड़ा रह सकेगा? हालेलुया। ये दिन इतना भयानक सा है कि कौन प्रभु को देख पाएगा? कौन देख पाएगा? जो तैयार है। जो तैयार हो क्या बोलेंगे? आ जाओ प्रभु। वो तो भागेगा पर प्रभु में जाओ, प्रभु में मिलने के लिए तैयार। स्कूल में मास्टर ने बोल दिया था होमवर्क लेकर आना, नहीं तो 5 डंडे पड़ेंगे। और जो होमवर्क लेकर नहीं गया वो क्या बोलेगा? आज तो मास्टर मर जाए तो अच्छा है, आज बीमार हो जाए तो अच्छा है, आज ना आया तो अच्छा है। और जो होमवर्क कर गया आने तो डर है उसका, वो तो मास्टर मैं आया हूँ, मास्टर लो मेरी नोटबुक चेक करो। लेकिन जो तैयार नहीं,
उनको ये दिन बहुत भारी लगने वाला है। आ गए प्रभु, आप थोड़ा वक्त तो देना था, और आज तक तो वक्त दिया। हमने सब कुछ जान लिया, कितना पास में हमारा प्रभु यीशु का आना है। तो हमें क्या होना है? एक बार आए, आपको शुद्ध कर कर चले गए, उसी शुद्धता में आपको जीवन जीना है। अगर उसको वापस बिगाड़ कर रख दिया, अगर प्रभु यीशु आ जाएंगे तो सोचो बहुत भारी हालात होंगे। उस वक्त कोई नहीं खड़ा रह पाएगा। इससे अच्छा है कि हम तैयार हो जाए, अपने आप को शुद्ध रखें और प्रभु यीशु को मिलने के लिए अपने आप को तैयार करें। आओ हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाएं और हमारे बीच में सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई इधर उधर ना। मेरे प्रियो, ये वक्त है हम अपने आप को जांचें। ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें कि वो प्रभु यीशु बाइबल में लिखा है, वो अचानक अपने मंदिर में आए, और वो मंदिर कोई और नहीं, वो मंदिर आपका शरीर है, जिसको उन्होंने एक बार शुद्ध किया था। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें। अपने आप को परखें कि अगर आज वो प्रभु जिसे हम ढूंढते हैं, जिसे मिलने के लिए हम खुश हैं, जिनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर तैयार नहीं, और वो आ गए और अपने मंदिर को वैसा ही देखा जैसा अशुद्ध पहले था, तो फिर वो क्या करेंगे? क्या उसके सामने आप ऐसे तो सामने खड़े रह पाओगे? वो अपने मंदिर में अचानक आने वाले हैं। जितने तैयार हैं उनके लिए अचानक नहीं है। क्या कोई जागरूक है? वो जानते हैं कि हाँ, मैं प्रभु यीशु का आने का वक्त हो चुका है। और जितने इस वचन पर विश्वास करते हैं वो जागरूक रहेंगे और अपने आप को तैयार रखेंगे, ताकि जब भी प्रभु आए तो उनके मिलने के लिए वो खुशी खुशी पाए। ये वचन समझने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की